क्या आपने कभी गौर किया कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप किसी मुलाकात के लिए हाँ कहने से पहले ज्यादा रुककर सोचने लगते हैं? शायद पहले ऐसा समय था जब आपका कैलेंडर भरा रहता था, दोपहर के भोजन, जन्मदिन की पार्टियां, धार्मिक सभाएं, परिवार के साथ रात्रिभोज। आप हमेशा व्यस्त रहते थे, पुराने दोस्तों से मिलते, पड़ोसियों का हालचाल लेते, अपने हर नाती पोते के प्रदर्शन या खेल में शामिल होते। आपने शायद ही कभी इस बात पर विचार किया कि इसमें कितनी ऊर्जा लगती है। लेकिन अब कुछ बदल गया है। अब आपको वैसी उत्साहपूर्ण इच्छा नहीं महसूस होती। शायद आपको इसके लिए थोड़ा अपराधबोध भी होता है, या आप सोचते हैं कि क्या आपके साथ कुछ गलत है। मैं आपको अभी बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो महसूस कर रहे हैं, वह आपकी सोच से कहीं ज्यादा सामान्य है, और सबसे जरूरी बात, यह पूरी तरह ठीक है। जैसे जैसे हम जीवन के इस पड़ाव से गुजरते हैं, हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं, हमारी ऊर्जा का रुख बदलता है, हमारी शांति हमारे लिए और पवित्र हो जाती है। और कभी कभी इसका मतलब यह होता है कि हम पहले की तरह हर जगह नहीं जाते। ऐसा नहीं कि हमने परवाह करना बंद कर दिया, बल्कि इसलिए कि हमने सही चीजों की परवाह करना शुरू कर दिया। तो आज हम औरतों के बीच खुलकर बात करें कि अब दूसरों से मिलना पहले जैसा क्यों नहीं रहा, और यह कोई बुरी बात क्यों नहीं है। वास्तव में, यह आपके द्वारा लिए गए सबसे स्वस्थ और सशक्त निर्णयों में से एक हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं उस चीज से जो मुझे लगता है कि इसका मूल है, आपकी ऊर्जा। जब हम छोटे थे, तब ऊर्जा हमेशा मौजूद रहती थी। आप गाड़ी में बैठकर काम निपटा सकते थे, घंटों बातें कर सकते थे, किसी के घर बस यूं ही चले जाते थे। लेकिन अब, भले ही आप स्वस्थ हों, आपने शायद गौर किया होगा कि आपकी ऊर्जा अब छोटे छोटे हिस्सों में आती है। इसे बचाने की जरूरत है। आपने यह हक हासिल किया है कि आप यह चुन सकें कि इसे कहाँ खर्च करना है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने आदतन किसी मुलाकात के लिए हाँ कहा और घर लौटकर पूरी तरह थकान महसूस की। आप मुस्कुराए, आपने सिर हिलाया, आपने बातचीत की, लेकिन भीतर कहीं आप मिनट गिन रहे थे। ऐसा नहीं कि आप निर्दयी या असामाजिक हैं, बिल्कुल नहीं। आप बस खाली हो चुके थे। एक समय आता है जब आपको एहसास होता है कि मैं अपनी ऊर्जा उन लोगों और पलों पर खर्च करना चाहता हूं जो वाकई मायने रखते हैं, जो मुझे ऊर्जा देते हैं, मुझे थकाते नहीं। मेरे दोस्त जगदीश, जो अब 70 के दशक के अंत में हैं, ने कुछ समय पहले मुझसे यह बात साझा की। पहले उन्हें हर बार निमंत्रण ठुकराने पर अपराधबोध होता था। उन्हें लगता था कि अगर मैं नहीं गया, तो लोग सोचेंगे कि मुझे परवाह नहीं। लेकिन समय के साथ उन्होंने एक बात नोटिस की, जिन लोगों को उनकी वाकई परवाह थी, उन्हें करीब रहने के लिए बार बार मिलने की जरूरत नहीं थी। जो दोस्ती वाकई मायने रखती थी, उसे बार बार जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं थी। जब वे मिलते, तो वह मुलाकात सार्थक होती थी, जबरदस्ती नहीं, और उन्हें बेहतर महसूस होता था। यह खुद को अलग थलग करने की बात नहीं है। यह आपकी ऊर्जा को उन रिश्तों के लिए बचाने की बात है जो आपको कुछ लौटाते हैं, न कि सिर्फ लेते हैं। आपको यह साबित करने के लिए हफ्ते में 5 लोगों से मिलने की जरूरत नहीं कि आप एक अच्छे दोस्त, माँ या बहन हैं। आपको उस व्यक्ति के साथ कॉफी पीने के लिए शहर के दूसरी तरफ ड्राइव करने की जरूरत नहीं, जो आपको उत्साहित नहीं करता। आपका समय कीमती है, और आपकी शांति भी। और जब बात शांति की आती है, तो चलिए दूसरी वजह पर बात करते हैं कि क्यों कई बुजुर्ग अब पहले की तरह मुलाकातों में नहीं जाते, बेकार के तनाव और ड्रामे से बचने की जरूरत। जब हम छोटे थे, हम अक्सर बहुत कुछ सहन कर लेते थे, गपशप, आलोचना, हल्की फुल्की चुभन, पुराने झगड़े जो हर बार एक ही कमरे में फिर से उभर आते थे। हम अपनी जीभ काट लेते थे, खुद को विनम्र रहने, शांति बनाए रखने के लिए कहते थे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमें एहसास होता है कि हमारी शांति की रक्षा करना जरूरी है। मेरी प्यारी दोस्त शांति, जो हर रविवार को परंपरा के चलते कुछ परिवार वालों से मिलने जाती थी, हमेशा परेशान, आलोचना महसूस करके, या बस थकी हुई लौटती थी। यह कोई बड़ा झगड़ा नहीं था, बस लगातार तनाव, छोटी छोटी चुभन, उस तरह की नकारात्मकता जो मुलाकात के बाद भी आपके साथ चिपकी रहती है। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, मैं अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हूं, और उसने जाना बंद कर दिया। न गुस्से में,
न कोई तमाशा करने के लिए, बल्कि शांति चुनने के लिए। और यह एक ताकतवर बात है। कुछ लोगों या सभाओं से बचना यह नहीं दर्शाता कि आप कमजोर या ठंडे हैं। यह दर्शाता है कि आप समझदार हैं। आपने इतना लंबा जीवन जिया है कि अब आप जानते हैं कि हर रिश्ते को आपके जीवन में पहली पंक्ति में जगह नहीं मिलनी चाहिए। और अगर कोई सिर्फ तनाव, आलोचना या ड्रामा लाता है, तो आप उन्हें अपनी मौजूदगी देने के लिए बाध्य नहीं हैं। आपने पहले ही बहुत कुछ दिया है। जब आपको यह अंततः समझ आता है, तो कुछ बहुत आज़ादी देने वाला होता है। आप अपनी कीमत को इस आधार पर नहीं नापते कि आप दूसरों को कितना देते हैं, बल्कि इस आधार पर कि आप खुद को कितना देते हैं। आपका भावनात्मक कल्याण उतना ही मायने रखता है जितना किसी और का आराम, शायद उससे भी ज्यादा। और शायद सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि घर पर रहना कितना अच्छा लगता है। यह तीसरी वजह है कि उम्र बढ़ने के साथ मुलाकातें कम हो जाती हैं, क्योंकि हम अपने स्थान से गहरा जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। आपका घर आपका आश्रय बन जाता है, आपका नरम ठिकाना। ऐसा नहीं कि आप लोगों से मिलना नहीं चाहते, बस घर पर रहना इतना सही लगता है। अपनी पसंदीदा मग में कॉफी पीना, अपनी कुर्सी पर बैठना, परिचित तस्वीरों, किताबों, कंबलों और खुशबुओं से घिरे रहना कुछ इतना सुकून देने वाला होता है। आपने सालों इस स्थान को अपना बनाया है, तो आप इसे क्यों नहीं एंजॉय करना चाहेंगे? मनीष, एक विधुर जिन्हें मैं मंदिर से जानती हूं, पहले हर हफ्ते कई बार बाहर जाने के लिए खुद को मजबूर करते थे। उन्हें लगता था कि सामाजिक बने रहना वही है जो करना चाहिए। लेकिन हर बार जब वे किसी और के घर जाते, उन्हें बेचैनी महसूस होती थी। ऐसा कुछ नहीं था जो किसी ने किया, बस वह उनका घर नहीं था। एक दिन उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है खुश रहने के लिए। मैं लोगों को अपनी दुनिया में बुला सकता हूं, बजाय इसके कि उनकी दुनिया में बार बार कदम रखूं, और इससे सब कुछ बदल गया। अब, शहर के दूसरी तरफ शोरगुल वाली सभाओं में जाने के बजाय, वे एक दो करीबी दोस्तों को अपने पिछवाड़े में कॉफी के लिए बुलाते हैं। वे बैठते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, और जब वे जाते हैं, तब भी वे अपने घर की शांत सुंदरता से घिरे रहते हैं। कोई लंबी ड्राइव नहीं, कोई सामाजिक थकान नहीं, बस शांति। देखिए, यह खुद को बंद करने की बात नहीं है। यह एक ऐसी जिंदगी बनाने की बात है जो फिर से आपकी लगे, जो आपकी ऊर्जा का सम्मान करे, आपकी शांति की रक्षा करे, और आपको उस आश्रय का आनंद लेने दे जो आपने बनाया है। तो अगर आपने कभी किसी से मिलने से पहले हिचकिचाहट महसूस की है, सोचा है कि क्या यह ऊर्जा खर्च करने लायक है, तो आप अकेले नहीं हैं। और ऐसा महसूस करने में आप गलत नहीं हैं। आप चलें और बात करते हैं, क्योंकि यहाँ और सत्य हैं जो आपको थोड़ा आसान सांस लेने और हल्की मुस्कान के साथ जवाब देने में मदद कर सकते हैं, जब कोई पूछे कि आप पहले की तरह क्यों नहीं मिलने जाते। यह वाकई एक खूबसूरत चीज है जब आप अपनी आत्मा की जरूरतों को सुनना शुरू करते हैं, न कि दूसरों की अपेक्षाओं को। इसीलिए अगली बदलाव की बात हमें करनी है कि आपका सामाजिक दायरा कैसे बदलता है, आकार में नहीं, बल्कि गहराई में। क्योंकि समय के साथ आपको कुछ समझ आता है जो शायद पूरी तरह समझने में सालों लग गए हों। सभी रिश्ते हमेशा के लिए नहीं बने रहते, और यह ठीक है। जब आप छोटे थे, तब शायद एक अदृश्य दबाव था कि हर किसी से संपर्क बनाए रखें। स्कूल के दोस्त, पुराने सहकर्मी, दूर के रिश्तेदार, 3 बार बदले गए पड़ोसी। आप फोन करते, मिलने जाते, जन्मदिन के कार्ड भेजते, वहां पहुंचते। आप किसी को खोना नहीं चाहते थे, या ऐसा नहीं लगना चाहते थे कि आप दूर जा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं, रास्ते में, आप सच देखने लगते हैं, केवल इसलिए कि कोई आपके अतीत का हिस्सा था। इसका मतलब यह नहीं कि उसे आपके वर्तमान का हिस्सा होना चाहिए। लीला, जो अभी 68 की हुई, ने हमारे किताब क्लब में कुछ इतना समझदारी भरा कहा। उन्होंने कहा, मैं पहले सोचती थी कि दोस्ती का मतलब है हमेशा मौजूद रहना, हर समय। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि यह उस समय मौजूद रहने की बात है जब यह वाकई मायने रखता है, और मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकती। कुछ दोस्तियां आपसे बार बार प्रदर्शन करने की मांग करती हैं, हमेशा हालचाल लेना, हमेशा अपनी वफादारी साबित करना, हमेशा उससे ज्यादा देना जितना आपको मिलता है। लेकिन जो दोस्तियां सहज लगती हैं, जो आपको चुप्पी में भी खुद होने देती हैं, वही रखने लायक होती हैं।
आप गुणवत्ता को मात्रा से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। आपके जीवन में कम आवाजें, लेकिन ज्यादा सामंजस्य। कम औपचारिक मुलाकातें, ज्यादा गहरे रिश्ते। आप हर किसी के लिए सब कुछ बनने की कोशिश छोड़ देते हैं और उन लोगों के लिए पूरी तरह मौजूद रहना शुरू करते हैं जो आपको वाकई देखते हैं। यह एक बगीचे की छंटाई करने जैसा है, नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे फलने फूलने देने के लिए। आप अतिवृद्धि, अव्यवस्था, उन रिश्तों को हटाते हैं जो आपको भारी करते हैं, और जो बचता है वह और खूबसूरत और जीवंत होता है। आप उन दोस्तियों के लिए जगह बनाते हैं जो आपकी आत्मा को पोषण देती हैं, न कि उसे थकाती हैं। यह, मेरे दोस्त, पवित्र है। अब बात करते हैं उस चीज की जो अक्सर चुपके से होती है, बिना हमें एहसास हुए। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका जीवन के प्रति पूरा नजरिया बदलने लगता है। जो चीजें पहले बहुत मायने रखती थीं, निमंत्रण मिलना, दिखाई देना, जुड़े रहना, वह अपनी पकड़ खोने लगती हैं। ऐसा नहीं कि आप पीछे हट रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप जाग रहे हैं। आप अलग सवाल पूछने लगते हैं, मुझे शांति क्या देता है? मेरे पास बचे समय में मैं क्या अनुभव करना चाहता हूं? मुझे क्या जीवंत, स्थिर और आजाद महसूस कराता है? इन फेवा विकसित हो रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, और आप आखिरकार खुद को पहले रखना सीख रहे हैं, स्वार्थ से नहीं, बल्कि गहरे, अर्जित ज्ञान से।